सर्दियों की धुंधली सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन नदी के किनारे पर हल्की सुनहरी रेखा फैलने लगी थी। उसी नदी के किनारे झाड़ियों और पत्थरों के बीच टाट के फटे टुकड़ों और इस प्लास्टिक के चादरों से बना एक छोटा सा डेरा था। यही डेरा था रामदीन का, एक बूढ़ा मजदूर जिसकी उम्र किसी को ठीक ठाक नहीं पता थी, शायद 70 के पार। रामदीन की कमर झुकी चुकी थी, हाथों की नसें उभर आई थी और चेहरे पे झुर्रियां जैसे जमी थी, मानो जीवन की हर पीड़ा ने वह वहीं अपना घर बना लिया हो। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी धनिया। कभी कभी वो धनिया गांव में सबसे फुर्तीली और हंसमुख औरत मानी जाती थी, लेकिन अब वो बीमार थी, बेहद बीमार। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, खांसी उसे रात भर सोने नहीं देती थी और सांस फूलने लगती थी। नदी किनारे इस अस्थायी झोपड़ी में उनका जीवन किसी तरह चल रहा था। कभी रामदीन का भी एक घर था, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। वो पास के गांव में खेतों में मजदूरी करता था, धनिया घर संभालती थी और दोनों की हंसी खुशी में दिन कट जाते थे। बच्चे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनके लिए सब कुछ था। फिर एक साल बाढ़ आई, नदी उफान पर पड़ी, रातें रात पानी गांव में घुस आया, लोग जान बचाकर भाग गए। रामदीन और धनिया भी जान बचाकर निकले, लेकिन जब लौटे तो उनका घर मिट्टी में मिल चुका था, खेत उजड़ चुके थे, काम खत्म हो गया था। धीरे धीरे गांव ने उन्हें भुला दिया। वे शहर की ओर निकल पड़े, काम की तलाश में। शहर ने उन्हें छाया तो दी, लेकिन अपनापन नहीं। कभी निर्माण स्थल पर काम मिला, कभी सड़कें बनाने में। रामदीन ईंटें ढोता, गारा मिलाता, धनिया भी साथ देती, पत्नी भरती पत्थर उठाती। उम्र के साथ ताकत घटती गई, लेकिन पेट की आग वैसी ही रही। फिर एक दिन धनिया बीमार पड़ गई, पहले हल्का बुखार, फिर खांसी। रामदीन ने दवा की दुकान से उधार में कुछ गोलियां ली, लेकिन बीमारी ने जड़ पकड़ ली थी। काम छूटता गया, पैसे खत्म हो गए, रहने की जगह भी नहीं रही। आखिरकार वह नदी किनारे आ बसे, जहाँ ना किराया था ना कोई पूछने वाला। आज रामदीन सुबह जल्दी उठ गया। धनिया रात भर खांसती रही, उसकी सांस अजीब सी आवाज कर रही थी। रामदीन ने अपनी फटी हुई चादर उसके ऊपर ठीक से डाल दी। आज कुछ काम मिल जाए तो दवा ले आऊं, उसने मन ही मन सोचा। वो वापस की सड़क पर चला गया, जहां रोज मजदूर खड़े रहते थे। ठेकेदार आए, कुछ जवानों को चुन लिया। रामदीन को देखा, लेकिन नजर फेर ली। बाबा, तुमसे अब काम नहीं होगा, उसने रूखेपन से कहा। रामदीन चुपचाप पीछे हट गया। अपना अपमान अब उसे चुभता नहीं था, भूख और बीमारी उसे कहीं ज्यादा भारी थी। वह नदी किनारे लौट आया। नदी बह रही थी, निश्चित निरंतर। रामदीन अक्सर उससे बातें करता था। तू तो रोज बहती है, वह बुदबुदाया, कभी थकती नहीं, और हम एक जगह टिक भी नहीं पाते। नदी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी लहरें जैसे कह रही हो, सब कुछ बह जाता है, दुख भी। धनी झोपड़ी में लौटते ही उसने देखा धनिया की आंखें बंद थी, सांस बहुत धीमी थी। रामदीन घबरा गया। धनिया, सुनती हो? उसने धीरे से पुकारा। धनिया ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई। राम, डराओ मत, वो धीमी बोली। मैं हूं अभी। रामदीन की आंखें भर आई। उसने उसका हाथ थाम लिया, वही हाथ जिसने पूरी उम्र उसका साथ दिया था। दोपहर एक समय एक युवक लकड़ी नदी किनारे आई, शायद उसकी समाज सेवी संस्था से जुड़ी थी। उसने झोपड़ी की देखा और अंदर झांका। बाबा, आप लोग यहाँ रहते हो? उसने नरमी से पूछा। रामदीन ने सिर हिलाया। जब उसने धनिया की हालत देखी तो तुरंत फोन निकाला। थोड़ी देर में एक ऑटो आया, अस्पताल ले चलना होगा, उसने कहा। रामदीन के लिए यह सपना जैसा था, अस्पताल जहां वह कभी जाने की सोच भी नहीं सकता था। सरकारी अस्पताल था, भीड़, शोर, बदहाली, लेकिन डॉक्टर ने धनिया को देखा और भर्ती करने को कहा। टीबी की आशंका थी। इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मिली। रामदीन बाहर बेंच पर बैठा रहा, डरा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई दिन बीत गए, धनिया की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन रामदीन जानता था इलाज लंबा है, जीवन कठिन। वो फिर मजदूरी ढूंढने लगा। अब शरीर जवाब देता था, लेकिन मन नहीं। हर शाम वो अस्पताल जाता, धनिया के पास बैठता। ठीक हो जाओ, वह कहता, फिर कहीं छोटा सा घर बनाएंगे, नदी किनारे नहीं, थोड़ा अंदर। धनिया मुस्कुरा देती। अंत नहीं, बस एक मोड़। यह कहानी किसी
खांत पर खत्म नहीं होती, वो ना ही किसी बड़े चमत्कार पर। रामदीन और धनिया आज भी संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी अब भी है, बीमारी पूरी तरह गई नहीं, लेकिन अब उनके पास एक चीज़ है, उम्मीद। नदी अब भी बहती है, जीवन भी। और उसी बहते जीवन के किनारे एक बूढ़ा मजदूर अपनी बीमार पत्नी का हाथ थामे बैठा है, टूटा हुआ लेकिन हारा नहीं।